हिजबुल्लाह को एक और बड़ा झटका लगा है। नसरल्लाह का भाई सैफुद्दीन मारा गया। हफ्ते भर पहले ही हिजबुल्लाह का सरगना बना था। इजराइल ने बंकर में दागी 11 मिसाइलें। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल ने इस्लामी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नए सरगना हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराया है। उसे लेबनान के भीतर एक हवाई हमले में मार दिया गया। इजरायली मीडिया ने जानकारी दी है कि 4 अक्टूबर को इजराइल की वायुसेना के 3 विमानों ने बेरूत के भीतर एक जगह पर भारी हवाई बमबारी की। इस बमबारी में हिजबुल्लाह का नया सरगना हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। हमले के दौरान वह एक बंकर में मौजूद था और अपने कमांडरों के साथ बैठक कर रहा था। उसी दौरान यहां पर हमला कर दिया गया। इजरायली सेना ने गुरुवार को बेरूत में सैफुद्दीन को निशाना बनाकर हमला किया और इस दौरान इजरायली सेना ने जमीन के नीचे बने बंकर पर 11 मिसाइलें दागी। यहां पर हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी बैठक कर रहे थे। सैफुद्दीन 1982 से ही हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। पिछले सप्ताह नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसके हिजबुल्लाह चीफ बनाए जाने की चर्चा थी। वह रिश्ते में नसरल्लाह का ममेरा भाई था। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल ने बंकर में 11 मिसाइलें दागी। एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले करने यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह को अब एक और बड़ा झटका लगा है। नसरल्लाह का भाई सैफुद्दीन को मार गिराया। हफ्ते भर पहले ही आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का सरगना बना था। आपको बता दें कि 6 दिन पहले ही नसरल्लाह को मारा गया था, नसरल्लाह को ढेर किया गया था और उसके बाद अब जो ये हिजबुल्लाह का नया चीफ बना था, इसको भी ढेर कर दिया गया है। तो इजराइल की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले यहां पर लगातार जारी हैं। 11 मिसाइलें यहां पर दागी गई, जिसके बाद खबर सामने आ रही है कि 46 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। एक बैठक चल रही थी जहां पर सैफुद्दीन मौजूद था। वहां पर 11 मिसाइलें दागी गई। बंकर में ये 11 मिसाइलें दागी गई हैं। उसके बाद यहां पर जो हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया था, उसको भी ढेर कर दिया गया है। तो हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह की जब 27 सितंबर को इजराइल ने एक हवाई हमले में उसको मार गिराया था, इसी के बाद ही हिजबुल्लाह के कई और कमांडर भी मारे गए थे। इसके बाद प्रश्न उठा था कि इस आतंकी संगठन का सरगना अब कौन बनेगा। इस बीच हाशिम सैफुद्दीन का नाम उठा था। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का नया मुखिया बनाया गया था और सैफुद्दीन भी नसरल्लाह की तरह एक शिया इमाम है। वह हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक है। लेबनान में वह जन्मा था। वहीं आपको बता दें कि सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की शूरा कमेटी का वह सदस्य था। ये कमेटी हिजबुल्लाह को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव कमेटी और जिहाद काउंसिल का मुखिया भी था, जो कि हिजबुल्लाह के आतंक समेत बाकी मामलों को देखते थे। सैफुद्दीन 60 साल का था और वह हिजबुल्लाह के मृत सरगना नसरल्लाह का ममेरा भाई था। सैफुद्दीन काली पगड़ी पहनता था। यह शियाओं के बड़े इमाम पहना करते थे। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल आपको बता दें कि इसको ढेर कर दिया गया है और वो खुद को इस्लाम के पैगंबर के वंशज के तौर पर दर्शाता था। लेकिन अब इसका भी सफाया इजराइल ने कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इजराइल अब एक बार फिर से एक्शन मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद हिजबुल्लाह को एक और बड़ा झटका लगा है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि आखिरकार हाशिम सैफुद्दीन कौन है। 1964 में मौलवी परिवार में इसका जन्म हुआ था। नसरल्लाह का चचेरा भाई है सैफुद्दीन, जिसको फिलहाल इस्राइल ने मार गिराया है। कार्यकारी परिषद का मुखिया बताया जा रहा है। शूरा काउंसिल कार्यकारिणी प्रमुख भी ये है, इसके पास ये जिम्मा था। वहीं जिहाद काउंसिल का भी चेयरमैन था हाशिम सैफुद्दीन।
वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी इसको सौंपी गई थी। साथ ही अमेरिकी नीतियों का विरोधी भी रहा है हाशिम सैफुद्दीन। 2017 में यूएस ने आतंकवादी इसको घोषित कर दिया था। तो सैफुद्दीन को अमेरिका ने 2017 में आतंकी घोषित कर दिया था। माना जाता है कि उसे लंबे समय से हिजबुल्लाह का अगला मुखिया बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। ईरान भी उसे नया मुखिया बनाने जाने के पक्ष में था। सालों से उसे इस बात की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी।